नमस्ते। हेलो वर्ल्ड, दिस इज श्रुति पांडे। और मैं आज आपके लिए आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ जो कि मेरा बहुत बहुत ज्यादा बड़ा लव या पैशन है, जो कि हिस्ट्री है। अगर मैं टेक्नोलॉजिस्ट या टेस्टर या डॉक्टर भी नहीं बन पाई क्योंकि इंजीनियर बना दिया गया, अगर इन सब में से जो भी कुछ हूं या नहीं होती, तो मैं आर्कियोलॉजिस्ट जरूर होती या कोई हिस्टोरियन जरूर होती। मुझे इतना इतना पसंद है हिस्ट्री। और आज मैं आपके साथ कुछ लेके आई हूँ जो कि पंच बद्री के बारे में है। पंच बद्री तक मैं पहुंची कैसे, उसका थोड़ा सा मैं इंफॉर्मेशन दूंगी यहाँ पे। आजकल कुछ हफ्तों से हम जोशी मठ के बारे में बहुत कुछ सुन रहे हैं न्यूज पे। ये एक तरीके से इनडायरेक्ट ट्रिब्यूट है उस जगह के लिए भी, एंड इट्स हाई टाइम कि हम अपनी इतनी कल्चरल हेरिटेज और धरोहर वाली जगहों के बारे में सोचें। तो पंच बद्री तक मैं ऐसे पहुंची कि पापा न्यूज देख रहे थे, मम्मी कुछ बताई कि जोशी मठ हो रहा है, और मेरा इंक्विजिटिव जो दिमाग और मन है, अचानक मुझे कि जोशी मठ है क्या। और उत्तराखंड से मुझे बहुत ज्यादा प्यार है। पिछले साल, हाँ 2020, अब पिछला साल हो गया है, तो कुछ जगहों पे मैं गई थी और मुझे ऐसा लगता है कि एक महीना भी कम है उत्तराखंड को देखने के लिए, समझने के लिए। वहां पे इतना कुछ है, एंड इट इज वेरी वेरी कल्चरली रिच एज पर आवर ट्रेडिशंस एंड वैदिक पुराण। ये सारी जो चीजें हैं, ये सब वहां पे एकदम भरी पूरी सी हैं। तो जब जोशीमठ की न्यूज सुनी, मैंने तुरंत मैप पे जोशीमठ निकाला और मैंने बोला ये इतनी इंपॉर्टेंट जगह क्यों है, ये क्यों इतना न्यूज में आ रहा है। तो उसके अगल बगल मुझे मैप पे दो और जगह दिखाई दी। एक था वृद्ध बद्री और एक था भविष्य बद्री या ऐसा कुछ। तो मुझे लगा शायद से ये कुछ होगा बद्रीनाथ से रिलेटेड, या बद्री केदारनाथ जैसे हम मोस्ट हिंदूज जानते या समझते हैं अपने धामों में से एक है। तो मुझे लगा शायद इस वजह से कुछ इसका इम्पोर्टेंस होगा, इसलिए जोशीमठ काफी इम्पोर्टेंट है। मुझे केदारनाथ में ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि कोई पिक्चर विक्चर गाने वाने के वजह से नहीं, मुझे शंकर जी में बहुत इंटरेस्ट है, मेरा पहला प्यार है। तो मैंने केदारनाथ पे काफी थीसिस कर रखी है, और इनफैक्ट एक आधा महीने पहले मैं उसका रिवीजन भी कर रही थी। मैं ऐसी सारी चीजें करती रहती हूँ। मुझे हिस्ट्री से इतना प्यार है, या फिर आर्कियोलॉजी या जगहों से, या फिर ऐसे अपने मंदिरों से बहुत लगाव है मुझे। तो केदारनाथ के बारे में भी मुझे पता है कि एक छोटा सर्किट ऑफ पंच केदार है, पर मुझे नहीं पता था कि पंच बद्री करके भी कुछ है। तो धीरे धीरे जोशी मठ के बारे में समझते समझते और चीजें हाथ लगी, और चीजें पता चली, और मुझे लगा जब मैं ये निकाल ही रही हूँ, पता कर ही रही हूँ, तो सबके साथ शेयर कर देती हूँ। आपको भी पता चलेगा कि मेरी रिसर्च कैसे होती है, अगर मैं कहीं ट्रैवल करती हूँ तो मैं कैसे मैप्स बनाती हूँ। अगर आपने पूरा देखा तो आपको उसका आइडिया होगा, बट आई होप ये जो मैंने बताने बनाने की कोशिश की है उससे किसी को तो हेल्प हो। ये मुझे बहुत पसंद है, इतिहास के बारे में, अपने प्राचीन सभ्यताओं के बारे में, माइथोलॉजी के बारे में, और मैं वही चीज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अब मैं अपना चेहरा दिखाने के बजाय फोकस करूंगी कि हम ये देखें कि आगे और क्या क्या चीजें मैंने आपके लिए डिस्कवर करके लाई हैं। आपके लिए तो नहीं, मैंने अपने लिए लाई हैं, पर देखते हैं आपको कैसा लगता है। तो आइए आप सब भी मेरे साथ जानिए और देखिए जो डिस्कवरिंग पंच बद्री वाली डॉक्यूमेंट्री, थीसिस, या सिर्फ हिस्ट्री का पागलपन जो मैंने अपना आपके साथ, दुनिया के साथ शेयर करने की कोशिश की है, उसके बारे में कुछ चीज जाने और समझे कि एग्जैक्टली ये क्या है। पंच बद्री जैसा नाम बताता है, वैसे पांच बद्री, बद्रीनाथ के मंदिर हैं। ट्रेडिशनली अगर ये देखा जाए तो इनके अगर नाम मैं बताऊं, तो आदि बद्री, वृद्ध बद्री, योग ध्यान बद्री, विशाल बद्री और भविष्य बद्री, ये पांच बद्रियों में कॉन्सेंट्रेट करते हैं या फिर कंसिस्ट करते हैं। ये इंग्लिश और हिंदी मिक्स करने जाऊंगी तो गड़बड़ हो जाएगा। फोकस करूंगी कि एक कोई लैंग्वेज ठीक से बोल पाऊं, जैसे कि सही से समझा सकूं। अगर हम देखें आज क्या बारे में बात करने वाले हैं, तो तीन बेसिक चीजें मैंने आज कवर की हैं, या फिर मैं कवर करना चाहती हूँ। पंचबद्री तो सबसे बड़ा हमारा डिस्कशन का केंद्र है ही, उसके अलावा जोशी मठ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, एक छोटा सा ट्रिब्यूट है। ट्रिब्यूट नहीं है एक्चुअली, हर चीज जोशी मठ के आसपास ही घूमती है बहुत बढ़िया तरीके से। और नरसिंह भगवान का मंदिर जो कि जोशी मठ में है। तो ये जो आप मैप देख रहे हैं,
इस पागल तरीके से मैं यूजुअली ट्रैवलिंग करती हूँ। जैसे मैं बता रही थी कि पिछले साल मैं अगर उत्तराखंड में ट्रैवल किया, मैंने हिमाचल में भी ट्रैवल किया, तो मेरी बहुत क्रेजी सी आदत है कि मैं पूरा मैप खगाल के छान के वहां पे चीजें देखूंगी, समझूंगी क्या है क्या नहीं, और मैं कुछ अपनी आइटिनरी क्रिएट करती हूँ। इनफैक्ट इस बार तो ऐसा हो गया था, नवंबर में पापा बोले बेटा एक काम करो, एडवेंचर का ही तुम कुछ कर लिया करो, तुम बहुत अच्छा प्लान कर लेती हो। बट एनीवेज, तो ये मेरा तरीका है चीजें प्लान करने का। और अगर आप ये मैप पे देखें तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको पता चलता है कि ये जो पांचों हमारे बद्री हैं, आदि, भविष्य, योग, विशाल, वृद्ध, ये सारे कुछ जोशीमठ के आसपास के पेरिफेरी में आते हैं। अगर देखा जाए तो करीबन 300 किलोमीटर का अगर देखा जाए तो पट्टी में आते होंगे। और जोशीमठ एकदम बीचों बीच पड़ता है इन सबसे। तो कमाल की बात ये है कि बहुत कुछ आज आपको मैं सिर्फ बद्रीनाथ या बद्री महाराजाओं के बारे में ही नहीं बताऊंगी, इसके बारे में भी हम आएंगे। पर उसके ऊपर जाने से पहले हम देखते हैं कि आदि बद्री और ये सारे बद्रियों का एग्जैक्टली महत्व क्या था, या ये एग्जिस्टेंस में कैसे आए। तो जैसे कि आदि नाम से समझ आता है, संस्कृत का भी वर्ड है। ये सबसे पहले बद्री में आते हैं। और यहाँ पे मोस्टली अगर आप उत्तराखंड का जगह देखें या बद्रीनाथ का भी देखें तो सारे पट बंद होने शुरू हो जाते हैं अक्टूबर नवंबर से, क्योंकि इतनी ठंड पड़ती है। पर आदि बद्री एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे लोग अभी भी जाते हैं, वहां पे अपनी पूजा अर्चना करते हैं। और ये बहुत बहुत प्राचीन मंदिरों में आता है। आदि का मतलब ये होता है कि अमंग्स द फर्स्ट ऑफ एनीथिंग। तो अगर वहां पे देखा जाए तो बेसिकली गवर्नमेंट ने भी उसको अपने सर्वे एंड स्कीम ऑफ थिंग्स में लिया है। और यहाँ पे कोई प्यारे से 16 मंदिर है जिनका भगवान करे किसी दिन मुझे दर्शन मिले और मैं जा पाऊं। तो आदि बद्री का ये एक महात्म्य है कि वो सबसे पहले बद्री वाले मंदिर के हमारे इसमें आते हैं। मूविंग ऑन टू द सेकंड बद्री जो हम देखें, वृद्ध बद्री। अब वृद्ध नाम से ऐसा लगता है कि कोई ओल्ड या प्राचीन या ऐसे होंगे, पर मजे की बात यह है कि जब भगवान लोग, और बद्रीनाथ का एग्जिस्टेंस काफी सतयुग में आया हुआ है, बद्रीनाथ जो मंदिर है हमारे। तो ऐसा कहते हैं कि नारद मुनि को जो हमारे भगवान विष्णु, उन्होंने एक वृद्ध, एक बूढ़े इंसान के रूप में यहाँ दर्शन दिया था। इस वजह से इस जगह का नाम है वृद्ध बद्री। और यहाँ पे भी काफी लोग दर्शन करने आते हैं और खुश होते हैं कि उन्होंने बद्री नारायण जी के दर्शन किए हैं। तो ये हो गए हमारे दो बद्री, एक तो वृद्ध बद्री हुए हमारे और एक हुए आदि बद्री। उसके बाद आते हैं हमारे तीसरे आ, बद्री महाराज जो हैं योग ध्यान बद्री। इनके लिए मुझे थोड़ी खासी दिलचस्पी इसलिए भी है क्योंकि इस गांव को, इस छोटी सी तालुका को या जगह को पांडुकेश्वर विलेज भी कहा जाता है, पांडुकेश्वर गांव कहा जाता है। अगर बद्रीनाथ का हम महात्म्य देखें तो ये सारी जगह भी महाभारत के दौरान पांडवों ने बहुत इन सब जगहों पे अपनी तपस्या की है, योग की है। पर ये वाला जो योग ध्यान बद्री है, यहाँ पे जो पांडवों के पिता थे जिनके वजह से उनका नाम पांडव पड़ा, पांडु महाराज, वो यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि आके अपना उन्होंने ध्यान किया था, योग किया था, साधना की थी। और ये जगह उन सब चीजों के लिए काफी फेमस भी है। पूरा का पूरा उत्तराखंड ही देखा जाए, पर ये बद्रीनाथ का इस वजह से भी नाम पड़ा है। और क्योंकि पांडु पिता यहाँ रहे थे, इसके लिए इस जगह का शायद नाम पांडुकेश्वर भी पड़ा हो। तो योग ध्यान बद्री ये एक तीसरे हमारे बद्री महाराज के इसमें आते हैं। तो अभी तक हमने देखा आदि बद्री, वृद्ध बद्री और योग ध्यान बद्री। जो विशाल बद्री हैं वो और कोई नहीं, पर जो अभी वर्तमान में इस समय हमारे बद्रीनाथ का जो मंदिर है, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में पड़ता है, उसी को विशाल बद्री भी कहा जाता है या बद्रीनाथ भी कहा जाता है। और इस जगह का महात्म्य हमारे चार धामों में आता है, क्योंकि बद्रीनाथ का पट, जैसे मैं बता रही थी, कि वापस अक्टूबर नवंबर से बंद होना शुरू हो जाता है। अभी फिलहाल बंद है क्योंकि -2 डिग्री चल रहा है वहां पे अभी करेंटली टेम्परेचर।
तो बाकी का जो ऑलमोस्ट मई या अप्रैल के बाद से पट खुलता है, वहां तांता लगा ही रहता है। हमारे चार धामों में से एक है और हर कोई यहाँ आके दर्शन करता है, पुण्य प्रताप पाने की कोशिश करता है। तो ये तो मैं धीरे धीरे बिल्डअप करके बद्री नाथ और बद्री अलग अलग चार बद्रियों को कवर कर ही दिया मैंने, पर ऐसा क्या इस बद्री पंच बद्री के बारे में स्पेशल है। अब आती हूँ मैं जोशी मठ वाली चीज पे। जो मैं आपको स्टार्टिंग में मैप दिखा रही थी, उस मैप के बीचों बीच जोशी मठ आता है और उसी जोशी मठ में एक नरसिंह भगवान का मंदिर आता है। मैं स्टार्टिंग में बता रही थी मुझे शंकर जी से बहुत प्रेम है, पर बचपन में मुझे अगर कोई सेकंड बेस्ट मेरे भगवान थे, हिंदू होने के ये भी फायदे होते हैं, हमारे पास इतने करोड़ों देवी देवता है, हम चूज कर सकते हैं। तो बड़े होते होते नरसिंह भगवान, मुझे नहीं लगता कि, मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को उनसे डर लगता होगा, पर मेरे बड़े फेवरेट भगवान हुआ करते थे। मुझे बहुत पसंद है कि नन्हे से प्यारे से बालक प्रहलाद को आके उन्होंने बचाया था। मम्मी ने 2 बार मेरे से स्कूल में स्टोरी भी बुलवाई थी और मैंने दोनों बार जीती हुई थी, तो मुझे बड़ी खुशी होती थी उस वजह से भी। पर नरसिम्हा भगवान के साथ मुझे कुछ अलग ही अटैचमेंट है। और जो जोशी मठ है, इसमें एक नरसिम्हा भगवान का मंदिर है जो कि एग्जैक्टली अब उसको ऐसा आर्किटेक्चर या स्ट्रक्चर दिया गया है कि आप उसका मंदिर का देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये केदारनाथ मंदिर जैसा दिखता है। पर हालांकि ये है पुराने मंदिरों में से ही। और इसकी महान चीज या महान बात इसकी ये है कि जब बहुत रौद्र रूप में नरसिंह भगवान आए थे प्रहलाद को बचाने और वो शांत नहीं हो रहे थे, तो यहीं पे प्रहलाद ने तपस्या करके जब उनको शांत कराया था। तो ये वो मठ है, ये वो मंदिर है, इसके लिए इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखा जाता है। इनफैक्ट बद्रीनाथ का दर्शन, विशाल बद्री जिसकी बात कर रही थी मैं, उसका दर्शन भी अधूरा माना जाता है अगर हम यहाँ दर्शन ना करें तो। इसका नाम जो जोशी मठ नहीं था, इसका नाम असल में ज्योतिर्मठ था, जिसको बिगाड़ के जोशी मठ कर दिया गया, या फिर वो किसी तरीके से चेंज होते होते हो गया। पर अगर हम देखें कि हमारे जो मठ स्थापना की गई थी आदि शंकराचार्य के द्वारा 8th सेंचुरी से इंडिया में, तो उसमें से ये बहुत पहला और बहुत प्राचीन मठों में से एक आता है। इसीलिए इसका नाम जोशी मठ भी कहा जाता है। मतलब नरसिंह जी का मंदिर था, अचानक से यहाँ मठ कैसे आया, तो ये आदि शंकराचार्य जी ने यहाँ पे जो मठ इस्टेब्लिश किया था उस वजह से है। पर बद्रीनाथ, नरसिंह भगवान, जोशी मठ, ये सबका लिंक कहाँ से बैठ रहा है, अभी तक ये स्टोरी मैं समझ रही हूँ बहुत टुकड़े टुकड़े में इधर उधर से समझ नहीं आ रही होगी कि चल क्या रहा है। तो अगर मैं रिकैप दूं कि ये सारे के सारे जो बद्री हैं मंदिर हमारे, और जो जोशी मठ है और जो ये नरसिंह भगवान है, क्योंकि नरसिंह भगवान भी तो विष्णु भगवान का रूप है, इनका एक बहुत ही बड़ा कनेक्शन है जो स्कंद पुराण और हमारे और भी पुराणों में दिया गया है, जिसका उल्लेख है। और वो उल्लेख ये है कि आफ्टर मेनी मेनी सेंचुरीज या मिलेनियम या जो भी ऐसे ऐसे जो भारी भरकम अंग्रेजी के वर्ड यूज करते हैं, पर उन सबको जाने दे, अगर एक बड़े टाइम लैप्स के बाद ऐसा कहा गया था कि पृथ्वी पे एक नेचुरल आपदा आएगी, मतलब एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ ऐसा होगा कि बहुत काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी आप इसको कह सकते हैं। मेरा दिल कभी कभी कांप उठता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जोशी मठ में जो हो रहा है वो उसी का अर्ली साइंस है या संकेत है, क्योंकि अब जाके न्यूज में आना शुरू हुआ है। पर ऑलमोस्ट अगर आप गूगल भी सर्च करें, 2 महीने से वहां के लोग ये शेयर कर रहे हैं दुनिया के साथ कि जोशी मठ में कुछ सिंकिंग की प्रॉब्लम हो रही है, क्रैक्स के प्रॉब्लम हो रहे हैं घर में, तो वहां कुछ हो रहा है। एंड गोइंग बैक टू द स्कंद पुराण वाला चीज, कि कोई एक एनवायरमेंट से रिलेटेड आपदा आएगी। और जो बद्रीनाथ का मंदिर है वो नर और नारायण करके जो माउंटेन रेंजेस है उसके बीच में आता है। ये जो एनवायरमेंट की आपदा आएगी वो ऐसा कुछ करेगी कि जो दोनों मंदिर, मंदिर तो नहीं, जो दोनों माउंटेन रेंजेस हैं वो बंद हो जाएंगी आपस में। एक बार ये बंद हो गई तो बद्रीनाथ जाने का रास्ता ही बंद हो जाएगा। तो जो हम 4 धाम की यात्रा करते हैं और हमारे लिए बद्रीनाथ का मंदिर जो इतना सिग्निफिकेंस रखता है, वो कभी एक्सेसिबल नहीं होगा। आई होप अब आपको कुछ रिलेशन समझ आ रहा हो इस स्टोरी के बारे में कि पंचबद्री कहाँ से आए, जोशी मठ क्यों है, क्योंकि जोशी मठ के इर्द गिर्द ही सब कुछ हो रहा है। और नरसिंह मंदिर पे आती हूँ, ये जो स्कंद पुराण का वाक्य है, इसके लिए उन लोगों ने एक क्लू भी हमें दे रखा है।
ये कहा गया है कि जो नरसिम्हा भगवान की जो मूर्ति है इस मंदिर में, जैसे वो खंडित होना शुरू हो जाएगी, वैसे वैसे वो साइंस होंगे कि अब बद्रीनाथ का मंदिर बंद होने वाला है, एंड हमें मूव होना होगा एक नए बद्री पे, जिसको हम कहेंगे भविष्य बद्री। ऐसा कहा जाता है, वहां के लोकल्स बोलते हैं कि पहले वहां का जो फिगर था भगवान का, या जो भविष्य बद्री नाम से ये मंदिर उन्हें उन्हें पता है, और जो भी वहां पे पूजा पाठ होती थी, पर वो बहुत प्लेन सपाट सा था, उसका कोई आकार प्रकार नहीं था। पर काफी सालों से अब जाके उसमें कुछ कुछ आपको चेहरा, हाथ पैर, ये सारी चीजें दिखाई देना शुरू हो रही हैं। तो इट्स बेसिकली लाइक कि अब ये बद्री जो हमारे भगवान हैं, विष्णु जी हैं, अब वो टेक्निकली शायद से यहाँ पे शिफ्ट होना शुरू कर दिए हैं। और अगर वो जो वर्तमान अभी का जो बद्री मंदिर है, वो अगर उसके पट बंद हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए ड्यू टू दैट नेचुरल सर्कमस्टांसेस, तो भविष्य बद्री के नाम से ये बद्री मंदिर होगा जो हमारे लिए एक्सेसिबल होगा, और हम जहाँ पे शायद चार धाम की यात्रा करके अपने आप को, अपने मन को तृप्त करने की कोशिश करेंगे। आई होप मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो आप समझ रहे हैं। मैं नहीं जानती इसको और कितना सिंपल किया जा सकता था, पर मेरी पूरी कोशिश ये थी कि जो मैंने समझा है, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने जाना है, वो मैं आपके साथ शेयर करूं। इट ऑल स्टार्टेड विद अ वेरी सिंपल थिंग कि जोशी मठ क्या है, इसके अगल बगल कौन सी जगह है, उसके बेसिस पे मुझे दो और बद्री के मंदिर पता चले। पर मेरी कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, मैं और ढूंढती गई और मुझे पता चला कि अरे पंच बद्री करके एक सर्किट है, पंच बद्री करके एक यात्रा है, और उसका क्या महत्व है, उसका क्या महात्म्य है। एंड सडनली रियलाइज हुआ कि ये सारा कुछ स्टोरी बहुत कनेक्टेड है एक नरसिंह मंदिर से जो जोशी मठ में आता है। आई होप मेरा ये जो नॉलेज है वो आपके किसी काम आए। मैंने ये सारा ज्ञान कहाँ से बटोरा, तो इंटरनेट से बटोरा, जैसे कि आप सब भी चीजें सर्च करते होंगे। पर मैं इंटरनेट पे भी बहुत ज्यादा अलग लेवल का शायद से ढूंढती होंगी। अगर आपको ऐसा लग रहा हो तो ऐसा कुछ नहीं है, शायद मुझे गूगल सर्च ठीक से करने आता है। तो मैप पे रेफरेंस लेना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैप पे इतना कुछ अब अवेलेबल है, इतना सारा डेटा है। फिर गूगल पे सर्च करना, मैंने उत्तराखंड टूरिज्म वाली वेबसाइट पे भी चेक किया चीजें जानने के लिए, क्योंकि मुझे पता करना था कि ये मैं जो देख रही हूँ, समझ रही हूँ, वो सच में रेलेवेंट है, या मैं ही कोई मनगढ़ंत कहानियां बना रही हूँ अपने दिमाग में। पर रियलाइज हुआ कि नहीं, ये 100% ट्रू स्टोरीज है, क्योंकि ये स्टोरीज नहीं है, ये हमारे स्कंद पुराण से चला आया कुछ एक ऐसा महात्म्य है जो कि भविष्य में सच होगा। तभी उस मंदिर का नाम भी है भविष्य बद्री। आई होप आज आपको मेरे वजह से कुछ सीखने मिला, और अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। मुझे बोलने नहीं आता, पर मैं बोल रही हूँ क्योंकि बिना बोले शायद से लोगों को समझ नहीं आता है कि लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है। आई होप मेरा ये जो ज्ञान बांटने या शो ऑफ करने की कोशिश की है मैंने, उससे किसी को मदद हो। बहुत